भी प्यारे बच्चे क्लास 12th में और इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो बाबू, तो आज की इस वीडियो में इंग्लिश से आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो आपको लेटर राइटिंग में बताने जा रहा हूं, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। और आज की इस वीडियो में इसमें से एक लेटर राइटिंग को मैं यहाँ पे लिख के भी बताऊंगा और राइटिंग कैसे सुधार लेना है इस लेटर से भी आपको पता चल जाएगा। अगर जिस भी बच्चे का इस बार पेपर है बाबू, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग बिल्कुल भी मिस मत करना। सबसे पहले जितने भी बच्चे इस वीडियो को मिस कर रहे हैं भाई, एक बार शुरू से अंत तक जरूर देख लेना और वीडियो को एक बार लाइक कर देना। चैनल में पहली बार हो सब्सक्राइब करके बिल्कुल यहां से जुड़ जाओ भाई, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। सबसे पहले यहां पे मैं देखिए देख सकते हैं, यानी कि आर्टिकल राइटिंग जो होता है, ये तो आर्टिकल राइटिंग नहीं है लेकिन ये लेटर राइटिंग है। क्योंकि देखिए आर्टिकल राइटिंग भी लेके आने वाला हूं, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूं कि आर्टिकल राइटिंग, ताकि ये भी 10 नंबर का आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल राइटिंग लाऊंगा, बस इस वीडियो में आपको लेटर राइटिंग बताऊंगा। मात्र ये 3 लेटर राइटिंग तैयार कर लो जो 2026 में 100% भाई एनालिसिस करके मैं बता रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आया था, जो पिछले साल के मॉडल पेपर है, सबसे एनालिसिस करके ये 100% आने वाले क्वेश्चंस को बताऊंगा। सबसे पहले राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द न्यूसेंस अबाउट केस्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एट लेट नाइट। कह रहा है कि आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखिए, यानी शिकायती पत्र, कि आपके कस्बे में या आपके गांव में देर रात तक डीजे बजने के कारण से जो हमारी समस्या हो रही है, इसी के रुकावट, यानी इस पे मतलब कि लेट नाइट जो हो रहा है, इस पे आप क्या करिए कि रुकावट के लिए आप एप्लीकेशन दीजिए। तो इस पे आप लिख सकते हैं, या तीनों टॉप बता रहा हूं जो पेपर में एकदम पूछे जाएंगे। अगला है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर स्टूडेंट इन योर कॉलेज। आपके कॉलेज में जो है शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी पानी की आपूर्ति के लिए अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए। इस पे भी आता है भाई, एकदम वायरल बता रहा हूं, जो अच्छे से पढ़ के जाओगे, किसी भी सीबीएसई बोर्ड हो या इंग्लिश मीडियम के कोई भी बच्चा, इसको मिस मत करना। राइट ए लेटर टू द, यानी कि एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज पेपर अबाउट द सब, यानी कि सिचुएशन ऑन प्रॉब्लम्स आफ्टर फ्लड इन योर टाउन इन विलेज। कह रहा कि आपके जो गांव और कस्बे हैं वहां पे बाढ़ की समस्या होती है ना, उस समस्या को निदान पाने के लिए आप क्या करेंगे, एडिटर के माध्यम से ये पत्र लिखेंगे। और ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पे मैं बता देता हूं क्योंकि ये पेपर में बार बार रिपीट करता है। चलिए मैं आपको इसी पे बताऊंगा। ये पेन होगी, 2 पेन का यूज करना होता है। फुल नंबर पाना है भाई तो 2 पेन लगेगा। सबसे पहले ये किस पर है, तो लेट नाइट, यानी देर रात तक ये आपके कस्बे या गांव में डीजे बजता रहता है, इससे परेशानी होती पढ़ाई करने में। इसी विषय पे आप क्या करोगे, पत्र लिखोगे, लेटर लिखोगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बाबू, लेटर लिखते समय आपको सब्जेक्ट का मेन अहम भूमिका होता है इसमें, तो उसको भी ध्यान देना। सबसे पहले क्या करोगे, टू लिखोगे। क्या करोगे, ब्लू पेन से लिखोगे, ब्लैक पेन से नहीं। ब्लू पेन ब्लैक पेन का यूज बताऊंगा। सबसे पहले टू लिखोगे ब्लू पेन से। क्या लिखोगे, टू, फिर कॉमा लगा के इस लाइन को छोड़ देना। इसके नीचे वाली यहां से लिखना, यानी कि द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या लिखोगे, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इस तरीके से बाबू आराम से आप समझ लो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ पे प्रयागराज या बलिया या कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे प्रयागराज लिख दूं या इलाहाबाद, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे प्रयागराज, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका मेन एड्रेस टाइप का, ठीक। अब यहां से क्या करोगे, इस लाइन को छोड़ के अब यहाँ पे अपना सब्जेक्ट डालना, जिससे ब्लैक पेन से डालना है। पूरा अच्छा नंबर पाना है भाई, तो दोनों पेन का यूज करना है। यहाँ पे लिखो सब्जेक्ट, इस तरीके से हेडिंग डालना है। सब्जेक्ट हो गया ना। अब यहाँ पे किस विषय पे लिख रहे हो, ये सब्जेक्ट बहुत बच्चे को बनाने नहीं आता। जैसे कहाँ से लिखना है, रेस्ट्रिक्शन ऑन लाउड स्पीकर, यानी कि यहाँ पे लाउड स्पीकर पे हमें प्रतिबंध लगाना है। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, रेस्ट्रिक्शन ऑन लाउड स्पीकर,
लाउड स्पीकर या लाउड स्पीकर्स, ये आपका हेडिंग यानी कि सब्जेक्ट का हो गया। अब यहां से ब्लू पेन से सारा आपको मैटर लिखना, यहां से जैसे सर लिख दोगे या मैडम भी लिख सकते हो, यहाँ पे सर लिख दो और कमा लगा कि इस लाइन में कुछ मत लिखना, ठीक। अब यहाँ जो लिखे ना इसके ठीक सामने नीचे वाली लाइन से रिस्पेक्टफुली लिखो। क्या लिखोगे? रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्ट है ना, ठीक है, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली हो गया ना। और तब से लिखना कि वी बेग टू से, बेग टू से, ठीक है, दैट द, यहां पे दैट, फिर यहां से लिखना द, यहां पे द हाई स्कूल, क्या लिखो बाबू? हाई स्कूल, यहां पे देखिए हाइट लिख दिए मक्खियों की वजह से, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, एंड इंटरमीडिएट, एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस, क्या लिखोगे? एग्जामिनेशंस, यहां पे देखिए एग्जामिनेशंस, ठीक है। एग्जामिनेशन, इसका पूरा अर्थ भी बताऊंगा, चिंता ना करिए, ठीक है। एग्जामिनेशंस ऑफ यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, ऑफ यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, यहाँ पे दे देना एक, ठीक है। यूपी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशंस इस तरीके से आर, यहां पे लिखे एट हेड, एट हेड, ठीक है। यहां पे लिखिएगा हैंड, हैंड, बट यहां पे लिखना द कंटिन्यूसली, कंटिन्यूअस भी लिख सकते हो, नॉइस, ठीक है, ऑफ लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स डज नॉट, ठीक है, अलाउ, डज नॉट अलाउ, ठीक है, इस तरीके से अस टू स्टडी। देखिए इसका अर्थ भी अभी हम जस्ट बताएंगे, चिंता ना करिए। स्टडी, फिर यहां पे लिख लेना बाबू, अपनी पूरी समस्या लिखना, पीसफुली, पीसफुली, फुल स्टॉप लगा देना। यहां पे लिखेंगे द यानी कि द डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस, ठीक है, डिस्टर्बेंस ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर यूजली, यूजली रिमेन, रिमेन्स लिख लीजिए, यानी कि याद दिलाना, ठीक है, रिमेन्स इन प्रॉब्लम, ऑपरेशन लिखिए, इन ऑपरेशन, OPE रहेगा, ठीक है, ऑपरेशन, ठीक है, टिल मिडनाइट, टिल मिडनाइट, टिल मिडनाइट, इसके बाद एंड सम टाइम्स, समटाइम्स इवन, इवन द होल, होल नाइट, यहाँ फुल स्टॉप दे देना, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसके आगे बाबू देखिए ध्यान से, क्या लिखेंगे? इट हैज देयरफॉर, देयरफॉर कमा लगा देना, बीकम, फिर कमा लगा देना, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट, कंसंट्रेट ऑन स्टडीज, फुल स्टॉप दे देना, ठीक। इसके बाद से यहां से थोड़ा सा और लिख देना कि वी स्टूडेंट्स
वी स्टूडेंट्स शैल बी obliged, shall be obliged, यहाँ पे ई नहीं रहेगा, ठीक। इफ यू काइंडली इसके बाद से रेस्ट्रिकेट द ऑपरेशन ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है, स्पीकर्स ड्यूरिंग लिखिएगा, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस, ठीक है, इस तरीके से एग्जामिनेशंस डे। बस हो गया, इतना सा मैटर आपको लिखना पड़ेगा बाबू, इतना लिख दीजिएगा। थोड़ा सा लास्ट में यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, डेट, जिस तारीख को एग्जाम है। जैसे आपका इंग्लिश का 20/2/2026, ठीक है, कि आपका एग्जामिनेशन डेट हो जाएगा। यहाँ पे योर फेथफुली इस तरीके से यहाँ पे XYZ, एग्जाम हॉल में नाम नहीं लिखना है, ठीक है, XYZ लिखना है, तभी नंबर मिलेगा। अब देखिए इसको समझा देता हूँ बाबू। जैसे आपको लिखना है तो टू मतलब किसी के प्रति, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज, यानी कि जो प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ भेज रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, रेस्ट्रिकेशन ऑन लाउड स्पीकर, यानी कि हम लाउड स्पीकर पे प्रतिबंध लगाने के संबंध में दे रहे हैं। इसके बाद सर क्या लिखेंगे, सर वहाँ से रिस्पेक्टफुली वी बेग टू से दैट, आपको आदरपूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि द, यानी कि यहाँ पे 2 बार द लिख दिए क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं। द हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस ऑफ यूपी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस आर हैंड, बट द कंटिन्यूअस नॉइस ऑफ लाउड स्पीकर डज नॉट अलाउ टू अस पीसफुली। कह रहा कि देखिए सर, हम लोग आपसे रिस्पेक्टफुली कहना चाहते हैं कि यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्जाम्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ का भी मतलब क्या है, यानी एग्जाम्स कंटिन्यूसली लगातार चल रहा है, जिसमें ये लगातार कंटिन्यूसली ये लगातार जो है लाउड स्पीकर यानी ध्वनियों का आवाज़ आ रहा है, जो हमें पढ़ने में अपना शांति से ध्यान एकाग्र नहीं करने दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से। फिर लिखेंगे द डिस्टर्बेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स यूजली रिमेन इन ऑपरेशन टिल मिडनाइट एंड समटाइम इवन द होल नाइट, यानी कि देखिए यह जो समस्या है, डिस्टर्बेंस से बाधा है ये लाउड स्पीकर का, ये सामान्यतः ऑपरेशन जो चल रहा है ये आधी रात को भी चालू हो जाता है और कभी कभी तो पूरी रात ये चलता रहता है डीजे की आवाज़। इफ देखिए इफ हैज देयरफॉर, इसलिए कह रहा है कि बिकम डिफिकल्ट टू कंसंट्रेशन और स्टडी, इसीलिए हम लोग अपनी पढ़ाई में ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। वी स्टूडेंट्स, हम सभी स्टूडेंट्स, शैल बी अब्लाइड इफ यू काइंडली रेस्ट्रिकेशन द ऑपरेशन, इस ऑपरेशन पे आप रेस्ट्रिकेशन लगाते हैं तो हम लोग आप यानी कि लाउड स्पीकर पे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन का डेट चल रहा है, इस पे आप प्रतिबंध लगाइए, हम लोग आपसे अपील कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में ये डेट और ये फेथफुली लिख देना, ठीक, बस ऐसे लिख देंगे आपका काम हो जाएगा। बस ऐसे ही कहेंगे तो इस पे भी वीडियो ला देंगे, इस पे भी ला देंगे, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।